हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। लड़कियों का बहुत ज़्यादा वियर्ड नेचर होता है। कभी कभी वो आपको हॉट रिएक्शन देती हैं, कभी कभी कोल्ड रिएक्शन देती हैं। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और लड़कियां ऐसा करती हैं, वो कभी कभी आपको दिखाएंगी कि वो आपको बहुत कुछ मानती है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। कभी कभी सडनली वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। वो आपके साथ हमेशा ऐसा करती हैं और आप इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि लड़कों की आदत नहीं होती। लड़के ऐसा नहीं करते, वो हमेशा एक से रहते हैं। बट लड़कियां ऐसा करती हैं और बिना किसी वजह के करती हैं। उनके पास कोई खास कारण नहीं होता, बट वो कभी कभी आपको हॉट, कभी कभी कोल्ड रिएक्शन देती हैं। कभी कभी आपसे बहुत अपनापन दिखाएंगी, कभी कभी आपको सडनली इग्नोर करेंगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो बताऊंगी कि लड़कियों के इस वियर्ड नेचर से आप कैसे डील करें। जब आपके साथ कोई लड़की इस तरह का बिहेव कर रही है ना, अक्सर ये समस्या आती है, हमेशा ये समस्या आती है लोगों के साथ कि कभी कभी लड़की उन्हें लाइक करती है, देखती है और सडनली उन्हें इग्नोर करने लगती है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको ये 3 काम करने होंगे, आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे या 3 टेक्निक को अपनाना होगा। आपकी सिचुएशन पूरी तरह पलट जाएगी। आज जो लड़की आपको इग्नोर कर रही ना, कल वो आपके पीछे पीछे खुद आएगी। तो चलिए बताती हूँ आपको 3 स्टेप कौन से फॉलो करने हैं, वो 3 टेक्निक कौन से अपनानी है। देखिए, सबसे पहली चीज़, देखिए जब वो आपको इग्नोर करना शुरू करती हैं, जब आपको कोल्ड रिएक्शन देना शुरू करती हैं, तो उनका पूरा मन होता है कि आप उनके पास आओ, उनसे पूछो कि क्या हुआ, क्यों ऐसा हो गया, कुछ मैंने गलत कर दिया। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं कि आप जाओगे उनसे, ये सारी चीज़ें पूछोगे, आप उन्हें चेस करोगे। तो सबसे पहले आपको उन्हें चेस करना बंद करना। सिचुएशन अगर ये है, कभी हॉट कभी कोल्ड रिएक्शन, कभी आपको दिखा रही हैं कि आपको पसंद करती हैं, कभी इग्नोर कर रही हैं, तो इस तरह की लड़कियों के साथ अगर वो जब आपको इग्नोर कर रही हैं, जब आपको भाव नहीं दे रही ना, तो वो चाहती हैं कि आप उनके पीछे जाओ, उनसे पूछो, बट आपको नहीं जाना है, नहीं पूछना। लड़कियों के इस तरह बिहेवियर के 2 रीज़न होते हैं। एक तो ये कि वो आपको टेस्ट कर रही होती है, वो देखते हैं कि अगर सिचुएशन ये होती तो आप इसे किस तरह हैंडल करते हो। आप डिस्परेट हो जाते हो, उनके लिए परेशान हो जाते हो, उनसे मिलने की कोशिश करते हो, उनके मनाने की कोशिश करते हो। दूसरा वो हो सकता है उनका इंटरेस्ट कम हो रहा हो, उनका अट्रैक्शन कम हो रहा है आपको प्रति। तो ये 2 रीज़न होते हैं अगर लड़की आपको इग्नोर कर रही है। लेकिन इन दोनों ही रीज़न में ना, आपका उनके पीछे जाना, आपका उनसे बात करने की कोशिश करना, आपको उनके मनाने की कोशिश करना, रीज़न जाने की कोशिश करना, दोनों ही आपके उल्टा पड़ जाता है आपके ऊपर। चाहे आप उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया आप में, या फिर वो आपको टेस्ट कर रही है। दोनों ही रीज़न में आपको उनके पीछे पीछे नहीं जाना, उनसे बात करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको यहाँ क्या करना है, देखिए आपको वही करना है जो सामने वाला कर रहा है। अगर वो आपको इग्नोर कर रही हैं, आपको भाव नहीं दे रही, आपको कॉल मैसेज जवाब नहीं दे रही, तो आपको भी सेम चीज़ करनी है। अगर आपको वो 1 वर्ड में आंसर दे रही ना, तो आप भी उनके मतलब मैसेज पे 1 वर्ड पे आंसर दीजिए। ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन नहीं करना है कुछ भी। आपको अगर सामने वाला इग्नोर कर रहा है, आपको कॉल मैसेज करने का पहल नहीं करना है, तो आप भी मत करें। सेम वही चीज़ फॉलो करें जो सामने वाला आपके साथ कर रहा है। उसका दिमाग घूमेगा, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आपको उसे दिखाना पड़ेगा कि उसे आपको अटेंशन पाने के लिए ना, उसे आपको अर्न करना पड़ेगा। आप उसके लिए चैलेंज हो, उसे आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी बाउंड्री है, आपकी लिमिटेशन है। और लड़कियां उन्हीं लड़कों की रिस्पेक्ट करती हैं, उन्हीं को अपना मानती है जिनकी एक बाउंड्री होती है, जो खुद की वैल्यू करते हैं। देखिए, अगर उस सामने वाला इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो फिर हॉट और कोल्ड रिएक्शन दे रहा है, तो इस टाइम पे ना आपको एक ऐसा मूव लेना है कि सामने वाला जो ये गेम खेला, उसका ये गेम बेकार हो जाए, उसका जो ये सारा प्लान बेकार हो जाए। जो हॉट और कोल्ड का रिएक्शन आपको दे रहा है, सारी चीज़ें उसको मतलब उसके लिए रिस्की हो जाए, बेकार हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा मूव लेना है। ये मूव क्या हो सकता है, जब आपको इग्नोर कर रहा है कोई, इस तरह का रिएक्शन दे रहा है, तो आपको उस टाइम पे उस पर ध्यान ना देके उसे इग्नोर करना शुरू करके आपको खुद पर ध्यान देना है। आप अपनी फिजिकल अपग्रेड करिए। आप अगर जिम नहीं जाते तो जिम जाने लगिए। आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, आप अपनी मतलब फिटनेस पर ध्यान दीजिए, आप अपने न्यू लुक पर ध्यान दीजिए। आप अपने आप को अपग्रेड करें, अपना बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश करें, अपने बारे में सोचें, अपने न्यू लुक पर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की सोचें। जबकि वो इंसान ये सोच रहा था कि आप उसके पीछे जाओगे, और उस टाइम पे आप इन चीज़ों पर फोकस करने लगे कि आपका नया लुक हो, आप कॉन्फिडेंस से भरे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दें, आप फिटनेस पर ध्यान दें, आप खाने पीने पर ध्यान दें, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे लगे। दूसरी चीज़, आप अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करें। लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने का मतलब है कि आप नए नए एक्सपीरियंसेस लें, आप ट्रैवलिंग करें, आप नई नई हॉबीज़ पर ध्यान दें, आप अपने ऊपर ध्यान दें। मतलब ट्रैवलिंग एक बहुत अच्छा वो है, तरीका है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने का।
अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं और घूमने जाते हैं और फिर सोशल मीडिया पे फ़ोटो पोस्ट करते हैं, सामने वाले को कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आपकी लाइफ उसके बगैर भी ना बहुत मज़ेदार है, बहुत अमेजिंग है। आप सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश करते हैं। जब आप अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान देते हैं ना, कि आप अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं, आप नए नए एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, आप और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद की लाइफ जी रहे हैं, एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, तो सामने वाले पर इस बात का फ़र्क पड़ता है। तीसरी चीज़ आपको करनी है कि आपको ना अपना दायरा बढ़ाना है। आपको अपना इमोशनली और सोशली दोनों तरह का, मतलब आप लोगों से मिलिए, अपनी फैमिली फ्रेंड से मिलिए, आप लोगों से कनेक्ट करिए, नए कनेक्शन बनाइए, अपने लोगों से जुड़िए। और जब आप लोगों से जुड़ते हैं और लोगों से मिलते हैं ना, अपने फ्रेंड सर्कल को बड़ा बनाते हैं, नए नए लोगों से कनेक्ट होते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं ना, तो ये चीज़ सामने वाले के दिमाग पे असर करती है। उसने सोचा था कि आप उसके पीछे आओगे, आप उसे चेस करोगे, उससे बात करने की कोशिश करें, बट आपने यहाँ पे खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया। आपने कौन से 3 काम किए? आपको अपने आप को फिजिकली बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना है। दूसरा, आपका सोशली आपको लोगों से ज़्यादा लोगों से जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है, और आपको अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना है, उसके बारे में सोचना। और जब ये 3 काम आपको करते हो ना, सामने वाले के दिमाग में असर पड़ता है। वो सोचता है क्या हो रहा है, मैंने क्या सोचा था और क्या होने लगा। तीसरी चीज़ देखिए, लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जब कोई उन्हें इग्नोर करता है तो वो उनसे दूर हट जाते हैं, उनसे दूरी बना लेते हैं, बट ये अट्रैक्शन को मारता है। दूरी के साथ साथ हो सकता है चीज़ें खत्म होती चली जाएं, बट आपको दूरी तो बनानी है। आपको उसके मन में क्यूरोसिटी जगानी है खुद को लेके, और जब क्यूरोसिटी जगेगी ना, तो आप में इंटरेस्ट लेगा, आपका प्रति उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और ये क्यूरोसिटी आप कैसे जगा सकते हैं, इसके भी कई तरीके हैं। देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपका अनप्रेडिक्टेबल होना। आप बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो, उसे आपके बारे में सब पता है, आप इसके बाद ये करोगे, उसने ये मैसेज किया, आपका ये रिप्लाई आएगा, अगर वो ये बोलेगा तो आप ये बोलोगे। इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल, मतलब प्रेडिक्टेबल नहीं होना है। हमेशा एक ही पैटर्न में चलते हो, आपको यहाँ पैटर्न को मिक्स करना है, सामने वाले के दिमाग को कन्फ्यूज़ करना है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो चीज़ें जो आप हमेशा से करते आ रहे हो, बट आपने उसके दिमाग को कन्फ्यूज़ कर दिया, आपने वो ना करके कुछ और कर दिया। आप उसके लिए अनप्रेडिक्टेबल हो गए, मतलब उसे पता नहीं कि आप क्या करने वाले हो, और उसे समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद आप क्या करोगे। और जब कोई, मतलब जो इंसान का दिमाग है ना, वो ऐसे ही सोचता है कि अगर आपको नहीं पता कि सामने वाला क्या करेगा, इसके बाद उसका रिएक्शन क्या होगा, अगर आपको पता है तो आपको कोई फिक्र ही नहीं, आप उसके बारे में क्यों सोचोगे कि ये तो होगा ही। बट आपको नहीं पता, वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसे नहीं, आपको नहीं पता कि उसके बाद क्या करेगा। तो आपका जो दिमाग है ना, आप बहुत सारे थॉट्स आएंगे उसमें कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या चल रहा होगा, इसके दिमाग में क्या सोच रहा होगा। इसलिए उस लड़की के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आपको डालने, खुद को अनप्रेडिक्टेबल बना के। हमेशा की सेम पैटर्न को मत फॉलो करें, आप उसमें मिक्स पैटर्न को डालें, कुछ पहले जैसा, कुछ नया, कुछ अलग। दूसरी चीज़, आप उसके लिए कैसे क्यूरियोसिटी लगा सकते हैं। दूसरा है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहना बंद कर दें। उसे ऐसा लगता है जब उसे आपकी ज़रूरत होगी आप उसके साथ होगे, आप कुछ भी करें, पर आप उसे पता है कि आप उसके साथ होगे, बट उसे ना कहना सीखें। अगर वो आपसे मिलने के लिए बोलता है तो उसे कहे नहीं, आज नहीं, अब आज नहीं मिल सकता, आज ये है, आज वो काम है। आप उसे एक एक्सक्यूज़ भी दे सकते हैं, मतलब हमेशा उसके लिए अवेलेबल ना रहें। उसे दिखाएं कि उसके बगैर भी ना आपकी लाइफ है, एक हैप्पी लाइफ है, 24 घंटे उसके लिए अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो उसके मन में एक क्यूरियोसिटी आती है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और आ गया है जो कल तक मुझे इतना भाव देता था आज भाव नहीं दे रहा। तो इस तरह आप उसके मन में क्यूरियोसिटी जगा सकते हैं। तीसरी चीज़ है क्रिएट, मतलब मिस्ट्री क्रिएट करिए। आप क्यूरियोसिटी जगाने के लिए आप उसके मन में मिस्ट्री क्रिएट करिए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ के बारे में उसे सब कुछ पता होता है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कैसे हो, ये सब चीज़ें उसे पता नहीं होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करते हो ना, तो पूरा ओवर एक्सप्लेन मत करो कि आप कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे। आप बस उसे हिंट दो, बाकी चीज़ें उसे जानने की कोशिश करने दो। मतलब अगर वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, तो दूर है, तो आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेगा, सोशल मीडिया में जाएगा, और सोशल मीडिया जब वो आपको इस तरह की पोस्ट देखेगा जो उसे कंफ्यूज कर रही होगी। आपने पोस्ट तो डाली है, बट आधी अधूरी, आपने लिखा ही नहीं कि आप यहाँ क्यों गए थे, किसके साथ गए थे, बट आपने डाला और छोटा सा हिंट दे दिया। आगे उसे आपके बारे में सोचने दें। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें करके ना आप उसके मन में क्यूरियोसिटी जगा सकते हैं अपने आप को लेके। और जब क्यूरियोसिटी होती है ना, तो इंटरेस्ट अपने आप बढ़ता है। वजह कोई भी रही हो, आपका इंटरेस्ट खत्म हुआ हो या वो इंसान आपको टेस्ट ले रहा हो, किस वजह से वो हॉट और कोल्ड रिएक्शन आपको दे रहा हो, ये चीज़ें हर चीज़ में वर्क करेंगी।
तो अगर आप इन चीज़ों को करते हैं ना, तो सामने वाले का जो बिहेवियर है हॉट और कोल्ड रिएक्शन देने वाला, वो उस पर ही भारी पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस लव एडवाइस, लव टिप्स, मोटिवेशन वीडियो आपकी लाती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।